की रोशनी प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। हम पिछले दो जो एक साथ हैं इनकी हम एक साथ हैं और अभी आज का जो सिलसिला है ये इसकी आखिरी एपिसोड है और उम्मीद है कि हम आज भी बहुत कुछ सीखेंगे। खुदा अपने कलाम के वसीला से आज भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए देगा। अभी मैं चाहूँगी कि जो हमने पिछले दो एपिसोड्स में देखा हम उसको एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठा करें, एक बार फिर से उसको देखें ताकि हम जब आगे चलें तो हमें समझने में और आसानी हो। सबसे पहले जो एपिसोड थी उसमें हमने देखा खुदा का जलाल, कि किस तरह से कायनात खुदा का जलाल दिखाती है, किस तरह से खुदा का जलाल जाहिर करती है। हर चीज़ जो खुदा ने बनाई वो खा छोटी है चाहे बड़ी है, वो खुदा का जलाल जाहिर करती है। इसी तरह जो दूसरी एपिसोड थी उसमें हमने देखा कि खुदा ने इंसान को और कायनात को जब तख्लीक किया तो उसका एक मकसद रखा और फिर हमने जाना कि वो मकसद क्या था, और वो मकसद था खुदा का जलाल जाहिर करना। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आई कि जब इंसान ने गुनाह किया तो उसके सबब से ज़मीन भी लानती हुई और जितनों ने भी गुनाह किया वो उसके जलाल से महरूम हो गए। और जब वो खुद उसके जलाल से महरूम हुए तो क्यों कर वो कैसे उसका जलाल जाहिर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर वो जलाल जाहिर नहीं कर सकते तो फिर कौन है जो उसका जलाल जाहिर कर सकता है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से जो उसकी फुलनेस है वो जाहिर होती है और किसके वसीला से। हम कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि कलाम की बात की गई है कि कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यहाँ पे इब्तिदा की बात की गई है और ये कौन सी इब्तिदा है? ये वो इब्तिदा है जो इस कायनात के शुरू होने से पहले थी। कुलसियों 2 बाब उसकी 9 आयत। क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें इस आयत का कि किसकी मामूरी, किसकी अलूहियत जो है वो मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, तो हम देखेंगे कि पालूस रसूल कुलसियों के खत में हम 8 आयत से पढ़ेंगे। खबरदार कोई शख्स तुमको उस फिलॉसफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी इसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। यहाँ पे जो पालूस रसूल हैं, यहाँ पे वो कुलसियों की कलीसिया को ख़त लिखते हुए खबरदार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो रवायात और दुनियावी बातों के जो बातें हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो कर रहे हैं। लेकिन पालूस रसूल क्या कहते हैं कि ये बातें जो हैं वो मसीह के मुआफिक नहीं हैं, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, कि जो खुदा की मामूरी है वो मसीह के वसीला से उसमें मुजस्सम होकर आई, और वही खुदा की जो जलाल है उसको पूरे तौर पर जो है वो बयान कर रहा है, जो जाहिर कर रहा है। और जब खुदा की पूरी मामूरी उसके अंदर जाहिर हो रही है तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत पेश नहीं आती।
हम कलाम में से एक और आयत को पढ़ेंगे, अब्रानियों 1:3 आयत। वो उसके जलाल का परतू और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है उसके जलाल का परतो और उसकी ज़ात का नक्श होकर। यहाँ पर परतो या नक्श का मतलब है सेम, वही चीज़, एग्जैक्ट इमेज। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो खुदा के जलाल की एक एग्जैक्ट शक्ल है। जो मसीह है वो ही खुदा का जलाल है। और अगर हम ये कहें कि जो मसीह है उस पे ईमान लाने से ही हम खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। हम जब देख रहे हैं कि मसीह ही खुदा का जलाल है और हम उसी के लिए तख्लीक किए गए, खुदा ने जब हमारे बनाने का मकसद रखा तो उसके जलाल को जाहिर करना था। और अब हम देखते हैं कि उसका जलाल है क्या। उसका जलाल उसका बेटा यीशु मसीह है, जो कि उसकी एक एग्जैक्ट इमेज है। अगर हम ये कहें कि वो उसकी एक हतमी शक्ल है तो गलत ना होगा। और जब इंसान को बनाया तो उसका भी मकसद यही था कि वो उसके जलाल को जाहिर करे। और अब जब हम तख्लीक किए गए हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके बेटे के लिए तख्लीक किए गए हैं। हम एक और हवाला देखेंगे, कुलसियों 1 बाब उसकी 16 आयत। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हों या जमीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। यहाँ पे हम देखते हैं कि सब चीजें, उसी में सब चीजें पैदा की गईं और ये सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा की गईं, यानी उसके जलाल के लिए। हम जब पैदा किए गए, हम जब हमें तख्लीक किया गया, इस कायनात को तख्लीक किया गया तो उसको जलाल देने के लिए। लेकिन इसका जो बिगाड़ आया, हमने पिछली एपिसोड में भी देखा कि खुदा इंसान के गुनाह करने से इसमें बिगाड़ आ गया, जिससे कायनात और इंसान, एक गुनाहगार इंसान, उसका जलाल जाहिर करने से कासिर हो गई। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर हमने खुदा का जलाल जाहिर करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। मजीद देखते हैं कि जब इंसान ने गुनाह किया तो वो उसके जो गुनाह के नतीजा था उसके ज़रिए से जो है ज़मीन लानती हुई, इंसान खुदा से दूर हुआ और फिर उसके जलाल से भी महरूम हो गया। अब हम बात करेंगे कि अगर वो महरूम हो गया उसके जलाल से तो फिर किस तरह से जो है वो उसके जलाल को ज़ाहिर कर सकता है। इसका जवाब ये है कि मसीह मसलूब पर ईमान लाने से हम उसका जलाल ज़ाहिर कर सकते हैं, क्योंकि मसीह के जलाल का मरकज़ उसकी सलीब है। हम ये देखते हैं कि कैसे सलीब जो है वो खुदा के जलाल का मरकज़ है। यूहन्ना 17 बाब में हम देखते हैं, जो कि यीशु मसीह की दुआ है। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची,
अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये घड़ी कौन सी है, उसकी मौत की घड़ी। और मौत कहाँ पे उसकी होने वाली थी, कहाँ पे वो अपनी जान देने वाला था, सलीब पर। और वहां पे वो दुआ कर रहा है कि अपने बेटे का जलाल जाहिर कर। इससे साबित होता है कि जो सलीब है वो उसका मरकज है। और कई दफा हम आज के जो कुछ नौजवान हैं या ऐसे लोग हैं जो कि फिलॉसफी में या बहुत और चीज़ों में पढ़ के सलीब को सिर्फ एक मजाक या एक झूठ समझते हैं या उस पे उस तरह से वो ईमान नहीं लाते। लेकिन हम खुदा का जलाल मसीह के बगैर ज़ाहिर नहीं कर सकते और मसीह के जलाल का मरकज़ उसकी सलीब है। हमारे पास अगर हम देखें तो जब तक हम मसीह की सलीब पर ईमान नहीं लाते, मसीह का मानना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए कोई ऐसा मसीह नहीं है जो सलीब के बगैर हो, और मसीह के बगैर कोई खुदा नहीं। यानी मसीह जो सलीब पर चढ़ा और सलीब पर उसने अपनी जान दी और फिर जिंदा हुआ, हमारे ईमान का ये हिस्सा है। और जब हम इन चीज़ों पर ईमान रखते हैं तो इसके वसीला से हम खुदा के नाम का जलाल जाहिर करते हैं। जॉन पाइपर अपनी किताब डोंट वेस्ट योर लाइफ में लिखते हैं कि सलीब के बगैर कोई मसीह नहीं और मसीह के बगैर कोई खुदा नहीं। अब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे मानने वाले हैं जो मसीह को तो मानते हैं लेकिन उसके मसलूब होने, उसके फिदिया देने, उसके जी उठने को नहीं मानते। उनके पास भी मसीह है लेकिन वो कैसा मसीह है जो सलीब पे ही नहीं चढ़ा, जिसने गुनाहों का कफारा ही नहीं दिया। हम ऐसे किसी मसीह को नहीं मानते। हम किस मसीह को मानते हैं जो हमारी खातिर, गुनाहों की खातिर, जिसने कफारा दिया, जो सलीब पे चढ़ा। क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि जो खुदा के जलाल का मरकज है वो सलीब ही है। और इसी तरह अगर मसीह सलीब पर नहीं चढ़ा तो मसीह के बगैर, सलीब के बगैर कोई मसीह नहीं। और फिर इसी तरह मसीह के बगैर कोई खुदा नहीं। कुछ लोग खुदा को तो मानते हैं लेकिन उनके पास मसीह नहीं। खुदा को मानने वाले हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हर मज़हब के लोग खुदा को मानते हैं लेकिन मसीह को मानना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए मसीह के बगैर कोई खुदा नहीं और खुदा के बगैर, सलीब के बगैर कोई मसीह नहीं। इसलिए जब तक हम तीनों बातों पर ईमान नहीं रखते, हम खुदा का जलाल जाहिर नहीं कर सकते। क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को देखते हैं कि मसीह ही खुदा के जलाल की हतमी शक्ल है और उसका जलाल सलीब है। उसका जो मरकज़ है जलाल का वो सलीब है। और अगर हम इन चीज़ों को ही नहीं मानते तो हम उसके जलाल को जाहिर करने से कासिर हैं। हम देखते हैं कि अब हम वापस उस बात पर आते हैं कि हमारा मकसद जो था, हमारी तख्लीक का मकसद क्या था। हम वापस उसको याद करते हैं कि हमारी तख्लीक का मकसद खुदा का जलाल जाहिर करना था। आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जितना भी हमने आज देखा, जितने भी हमने पिछली एपिसोड्स में देखा कि किस तरह से ये सारी कायनात, ये सारा जो
दुनिया है या जो इंसान की तख्लीक है उसका मरकज़, उसका मकसद जो है वो खुदा का जलाल है। उसका अवलीन मकसद जो है वो खुदा का जलाल ज़ाहिर करना है। और अब हम ये भी जान चुके कि जो बिगाड़ की वजह से हम उस जलाल को ज़ाहिर करने से कासिर थे, हम मसीह में वो जलाल ज़ाहिर कर सकते हैं, क्योंकि मसीह ही खुदा की जलाल की हतमी शक्ल है, वही उसका एग्जैक्ट इमेज है, वही फुलनेस ऑफ ग्लोरी है। हम उसके बगैर कुछ भी नहीं। हम उस पर ईमान लाने के वसीला से, उसकी सलीब पर ईमान लाने के वसीला से उसके जलाल को जाहिर कर सकते हैं।